या हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शिवदान सिंह साहब है, कर्नल शिवदान सिंह साहब, पूर्व राजनयिक जे के त्रिपाठी साहब है, हमाल हैदर लंदन से जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता है बलोच नेशनल मूवमेंट के। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको ये बयान सुनाना जरूरी था। नवाज शरीफ दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से दुनिया को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि बुरहान वानी जो है साहब वो एक पीसफुल लीडर है, वो यंग लीडर है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके भारत ने ठीक नहीं किया है। हमाल हमारे साथ बने हुए हैं। हमाल 18 मिनट का भाषण, उसमें 8 मिनट पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को दे दिए। ABC पूरा कश्मीर का राग अलापा, बलूचिस्तान का बी तक नहीं। सर जी देखें, कश्मीर पर ज्यादा फोकस करने की एक वजह भी यही है कि उसे अभी डर है कि जो इंडियन गवर्नमेंट और बलूचिस्तान के बारे में सीरियस है और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जुल्म ज़्यादती को एक्सपोज करने के लिए आगे आया हुआ है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कश्मीर पर अभी ज़्यादा जोर लगाना दरअसल पाकिस्तानी बौखलाहट और खौफ को जाहिर कर रहा है, लेकिन दुनिया अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान किस तरह का एक दहशतगर्द मुल्क है। हमान, मैं थोड़ा कैंडिडेट सवाल आपसे पूछूंगी, थोड़ा कैंडिडेट सवाल। मुझे पूरा यकीन है कि UNGA में जो भाषण चल रहा था या जो एड्रेस कर रहे थे PM नवाज शरीफ, आप बहुत कायदे से उसको सुन रहे होंगे। मुझे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, वो एक एक सेंटेंस उनके मुंह से निकलना, और उस पर आप एक बलोच नेशनल मूवमेंट के एक्टिव मेंबर हैं, किस तरीके से आपके जहन में वो सारी चीजें चल रही थी जब कश्मीर में सिर्फ पत्थर फेंकने पर वो कहते हैं कि जुल्म और ज्यादती हो रही है, मानवाधिकार की बात कर रहे थे यानी ह्यूमन राइट्स की, तब क्या चल रहा था आपके जहन में, क्योंकि आप तो झेले हैं ये सब कुछ। हम सब पूरी कौम को महसूस हो रहा था कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं, और जिस तरह मेरे दोस्त ने पहले कहा कि उसके मुंह में बातें ठोंसी गई हैं, ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान में बिलअमूम आर्मी की रूल है और बिलखुसूस बलूचिस्तान में आर्मी के अलावा और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना, बलूचिस्तान के अंदर जो है बमबारी किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, नौजवान मासूम लोगों को उठा के उनको टॉर्चर सेल्स में लेके टॉर्चर करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, उनकी लाशें फेंकी जाती हैं। मेरे अपने करीबी दोस्तों को पिछले 6-7 सालों में मारा गया है। मेरे 3-4 कज़न जो है उठा के गायब किए गए हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसा घर नहीं है जो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बरियत से मुतासिर नहीं। चूँकि वहाँ मीडिया नहीं है इसलिए दुनिया को पता नहीं, लेकिन हकीकतन बलूचिस्तान में इंसानी अलमिया है, एक क्राइसिस है। और जो पाकिस्तान UNGA में कह रहा था वो अपनी जो है वो सूरत हाल बयान कर रहा था, लेकिन उसने बलूचिस्तान की जगह लफ्ज़ कश्मीर डाली हुई थी। पाकिस्तान हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती की पहाड़ तोड़ रहा है, और पाकिस्तान जो है इंसानी जो क्या कहते हैं कि वो जुल्म ज़्यादती का सिंबल बन चुका है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं नाम नहाद, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हम समझते हैं कि उनको न सिर्फ एक्सपोज किया जाए बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको आलमी अदालत में ले जाकर उनके खिलाफ केसेस दायर किए जाएं, और हमारे जो मासूम बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया उनका एहतसाब किया जाए। हमाल, वाकई जो एक चीज़ आपने कही उससे मुझे लगता है हर कोई अग्री करेगा कि वो कश्मीर नहीं, वो बलूचिस्तान कहना चाह रहे थे और उसकी जगह उन्होंने कश्मीर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। शिवदान साहब, मैं इससे जुड़ता हुआ सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ब्रेक से पहले इसी मसले पर आपकी मेरी इस पर चर्चा हो रही थी। जुल्म ज़्यादती जहाँ हो रही है उसका जिक्र ना करना, डेवलपमेंट की बात ना करना, पाकिस्तान को कितना आगे जाना है, कितना पहुंच चुका है इसकी बात ना करना, बात आतंकवाद की करना, बात कश्मीर की करना, ये सारी बातें कुल मिलाकर पहुंचती तो सत्ता और कुर्सी और वोट तक ही है ना। आपको कोई कनेक्शन इसमें कोई नजर आ रहा है? देखिए, कुछ समय पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडी ने एक कमेंट किया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब के सब आतंकवादियों को
सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सत्ता में आने का फॉर्मूला ही यह है कि जो भी वहां पर फंडामेंटलिस्ट का सपोर्ट करेगा या वहां पर आतंकवाद की बात करेगा या भारत की बुराई करेगा या बलूचिस्तान के ऊपर जुल्म सितम को सपोर्ट करेगा, उसको पाकिस्तान के अंदर वोट मिलेगी। और पाकिस्तान की जनता अपने मर्जी से इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं करती है, उनको डराया जाता है। पाकिस्तान की जनता में जो भी इन बातों को सपोर्ट नहीं करता है उसको खत्म कर दिया जाता है, जैसा कि अक्सर हमें देखने को मिलता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर वोट पाने के लिए विकास की बात करना जरूरी नहीं है, सोसाइटी को लॉ एंड ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का लैंड रिफॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी पूरी पाकिस्तान की ज्यादातर जमीन 246 परिवारों के कब्जे में है, जबकि वहां पर जैसे भारतवर्ष में लैंड रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, भारत के अंदर सारे ये जो इस तरह के सबकी जमीन मिली है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी जमींदारी जागीरदारी प्रथा है जो अपनी प्राइवेट जेल्स में, मतलब वो कुल मिलाकर 1947 से उभर ही नहीं पाया है, वो वहीं पर है। पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं बढ़ा। अब मैं एक कदम आगे बढ़ रही हूँ। शिवदान साहब, मैं इस पर आपका भी रिप्लाई चाहूंगी, लेकिन त्रिपाठी साहब, यूएनजीए में जो कुछ भी हो रहा है वो समझ में आता है, लेकिन कुल मिलाकर ग्राउंड पर क्या काम हो रहा है आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। वहां पर भाषणों का दौर चलेगा, दुनिया को एक मैसेज देने की बात जो है अगर सुषमा स्वराज करेंगी वो अलग बात है, लेकिन अब भारत को कायदे से करना क्या चाहिए? क्योंकि अब तो मांग ये उठने लगी है कि भाई सर्जिकल अटैक हो जाना चाहिए। कई लोग तो बहुत कदम आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर, यानी युद्ध कर लेना चाहिए। कायदे से क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी देश के साथ डील करने में अगर उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे ना हों तो 2-3 तरीके होते हैं। एक, बातचीत से रास्ता निकाला जाए, दूसरा छिटपुट सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं, तीसरा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन किया जाए, और सबसे आखिर में युद्ध। लोग हालांकि भावना में आकर के, फौज के भी कुछ लोग और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग यही कहते हैं, चिल्लाने लगते हैं गला फाड़ के कि नहीं साहब युद्ध ज़रूरी है। लेकिन एक युद्ध के पहले के जितने ऑप्शंस हैं पहले उनको हमें एग्जॉस्ट करना चाहिए। तो सर ऑप्शन बचे कितने? तो देखिए, अब मैं बताता हूँ ऑप्शन एक तो यह है कि इकोनॉमिकली पॉलिटिकली उस कंट्री को, टेररिस्ट कंट्री को एकदम आइसोलेट कर लिया जाए ताकि उसकी हालत नॉर्थ कोरिया जैसी हो जाए। वो हम कर रहे हैं। आप देख रही हैं कि अफ़गानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, भारत ने और नेपाल ने भी ये कहा है कि हम इस पे विचार कर सकते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली सार्क समिट का बायकॉट किया जाए क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। वेनेजुएला में हुई समिट में 120 में से 119 देशों ने भारत के पक्ष का समर्थन किया है। बान की मून ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि कश्मीर का अलापने से कुछ नहीं होगा, आपको भारत से बात करनी चाहिए। अमेरिकन कांग्रेस में जो प्रस्ताव आ रहे हैं वो आप देख ही नहीं। रही बात अगर सर्जिकल स्ट्राइक की, वो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो सरप्राइज एलिमेंट होती है, और यहाँ वो सरप्राइज एलिमेंट हमारे पास नहीं रहा क्योंकि हम उसको 4 दिन से ऐसा डिस्कस करते रहे कि वो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी अगर की जाए, इस वक्त जब यूएनजीए चल रही है, ऐसा कोई भी कदम पाकिस्तान के फेवर में जाएगा क्योंकि पाकिस्तान तो तुरंत उस बात को ले कर्नल शिवदान, क्योंकि बहुत से ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिनकी राय, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो एडिटोरियल्स लिखने पर हो, सब ये कह रहे हैं नाउ इज द टाइम टू पे बैक। देखिए, आर्मी के जो सबसे बड़ी टैक्टिक्स का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सरप्राइज होता है, सरप्राइज एंड डिसेप्शन। तो यदि हम सरप्राइज और डिसेप्शन को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हमारी जो कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। और इस वक्त हम अपने देश को और कैजुअलिटीज नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी हम 20 जवान गंवा चुके हैं उरी में। और इस प्रकार यदि इस वक्त, जैसे आपने सुना होगा प्रेस में आया है, पाकिस्तान ने इतना अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है अपने पूरे एरिया में कि वहां पर स्पेशल प्रिकॉशंस लिए गए हैं। बॉर्डर रिस्पॉन्स टीम्स को उन्होंने 22 अगस्त से अपने बॉर्डर के चारों तरफ डिप्लॉय किया हुआ है और इस वक्त वो फुल अलर्ट में है। हम यदि उनके अंदर डीप स्ट्राइक के लिए कोई भी एलिमेंट्स यहां से भेजते हैं तो वो हमारा सुसाइडल मिशन होगा इस वक्त,
क्योंकि हमारा सरप्राइज और डिसेप्शन लूज हो चुका है। इस वक्त सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होगा कि हम एग्रेसिव पोस्चर में रहें, हमें कोई भी एलिमेंट्स हमारे बॉर्डर के आसपास एक्टिविटी करता मिले, हमें उसको वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। मतलब अब तक जो डिफेंसिव भारत रहा है वो वक्त जा चुका अभी है। हमें एग्रेसिव बॉर्डर पोज करना चाहिए। हाँ। और हमें जो ये पेट्रोलिंग के बहाने या इस तरह की जो ये चरवाहों के बहाने या और किसी छोटे मोटे काम के बहाने ये जो टेररिस्ट जो लोग हैं, ये लोग हमारी बॉर्डरों के आसपास आके गैप में आँख कान नाक अभी पूरे तरीके से पूरे खुले तरह रखने से का हमें मौका एक्टिव होना है। ठीक चाहिए। है। सर मुझे एक ब्रेक लेना होगा, उसके बाद हमाल भी हमारे साथ बने हुए उनसे भी बात करेंगे। उस वक्त जब कश्मीर का राग अलाप रहे थे नवाज शरीफ, ठीक बाहर जनरल असेंबली के बलोच के तमाम वो लोग बलोची आजादी के नारे लगा रहे थे। ये तो फर्क है झूठ और सच में।